नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं सीईटी 12th रिजल्ट के बाद में, और सवाल सबसे बड़ा क्या है कि मैं पास हूं या फेल। ऐसा सवाल मतलब कि देखने को मिल रहा है कि हमारे जो नंबर आए हैं उस हिसाब से हम पास हैं या फेल। इसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं आया। काफी लोगों के 120 नंबर आ रहे हैं, काफी लोगों के 80 नंबर आ रहे हैं, काफी लोगों के 200 नंबर आ रहे हैं। तो लेकिन अभी कंफ्यूजन बना हुआ है सभी के कि हम लोग अब क्या करें, रिजल्ट के बाद में क्या प्रोसेस होने वाला है, किन चीजों का हमें इंतजार करना चाहिए, किन चीजों से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, उन सभी के बारे में बात करने वाला हूं। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। सीईटी 12th लेवल रिजल्ट के बाद में जो प्रोसेस होगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और जिनके नंबर कम आए उनको भी बताने वाला हूं कुछ चीजें, और जिनके नंबर अच्छे आए हैं उनको भी बताने वाला हूं। ये चीज आप ध्यान रखें, क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सीईटी 12th का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद हमने क्या है कि एक पोल करवाया था। जैसे कि आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे भी एक पोल हमने करवाया और यूट्यूब पे भी हमने एक पोल कराया कम्युनिटी पोस्ट में। तो वहां पर काफी विद्यार्थियों के से मैंने पूछा, मतलब कि एक लाइन लिखी गई थी कि 100 से कम नंबर कितने लोगों के हैं, 100 से ज्यादा नंबर कितने लोगों के हैं, 150 से ज्यादा नंबर किनके हैं, ऐसा मतलब कि देखने को मिला, और 200 से ज्यादा नंबर किनके हैं। तो लगभग आप पोल देख सकते हैं। यहां पर मतलब कि रिजल्ट है जो काफी चौंकाने वाले हैं। काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि सीईटी समझ में नहीं आया, मतलब कि आया ही नहीं सीईटी, कि कितने नंबर हमें लगभग लाने चाहिए थे पास होने के लिए। ये बड़ी समस्या उनके लिए रही। और जिन विद्यार्थियों के मान के चले कि 120 से कम है ना भैया, वो रेस से बाहर हो चुके हैं। ये चीज आप लगभग ऐसा मान के चले आप, क्योंकि 40% तो लगभग आपके पास नंबर आना ही चाहिए भैया 300 में से। ये चीज आप ध्यान रखें। ये अभी क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन कि 40%, 50% या फिर 15 गुना। लेकिन अब क्या होने वाला उसके बारे में बात करूं। लेकिन जिसका इससे नीचे कम है ना, वो तो कहीं पे भी आने वाला ही नहीं है, इस चीज में शामिल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बता देता हूं कि क्या चीजें होने वाली हैं सीईटी रिजल्ट के बाद में। देखो, अभी क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है कि कौन कौन पास हुए हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया पे चर्चा चल रही है, 40% या 50% है ना। एक तो ये, और एक जो है वो क्या है, 15 गुना। अब देखो कि सीईटी के जो 12th लेवल की जो वैकेंसी है, जिनकी लिस्ट आपको मैंने थोड़े दिनों पहले दिखाई, वीडियो अलग से बनाया हुआ है उसके बारे में। तो उन वैकेंसी में जैसे कि क्या कौन सी बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हमने बात करी राजस्थान पुलिस की, हमने बात कर ली एलडीसी की, बात कर ली। तो जितने भी पद हैं, या तो उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाए, ऐसा मतलब कि नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर कर दिया जाए कि आपको मतलब कि जितने भी लोग थे उनके 40% या 50% लोगों को पास कर लिया जाए, ऐसा मतलब कि क्राइटेरिया। अब कौन सा होगा यह तय नहीं हुआ है अभी। काफी लोग कह रहे हैं कि यह तय हो गया 50% का, ऐसा नहीं है भैया, अभी तय नहीं हुआ है। बात करूं 15 गुना का, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे ज्यादा चांस इसके बन रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस इसका आया नहीं है। तो जैसे नोटिस आएगा तब बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों के 40 से 50% से नीचे है ना भैया, वो लोग तो ये मान के चलिए अगली सीईटी की तैयारी कर लीजिए भैया। जिनका इससे कम है ना, अगली सीईटी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप इस रेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब बहुत कम नंबर आपके आए हैं। ये ध्यान रखिए, बहुत से लोगों ने मतलब कि एग्जाम दिया, और लगभग सीटों के हिसाब से। अब देखो सीटें भी मतलब कि अभी मैंने आपको बताया थोड़े दिनों पहले एक मीटिंग हो रही थी 17 तारीख को, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट की मतलब कितने सीटें खाली हैं। फिर उसके बाद में डिसाइड होगा कि 15 गुना के हिसाब से कितने लोग हम बिठा सकते हैं, पोस्ट वाइज कितने लोग आएंगे एग्जाम देने के लिए, या फिर अगर यह क्राइटेरिया लागू करते हैं तो कितने लोग एग्जाम देंगे, मतलब कि जो मेंस एग्जाम रहेंगी ये सारी जो भी सीईटी 12th के लेवल के अंडर में है। तो ये चीजें आएंगी, तो ध्यान रखें। अब सीईटी जिसका नंबर अच्छे नहीं आए ना भैया, वो क्या करें, कुछ वैकेंसी हैं जो कि सीईटी के अंडर नहीं है, जो अभी हाल ही में कैलेंडर जारी हुआ तब भी मैंने वीडियो डाल के बताया था कौन कौन सी वैकेंसी उसके अंदर नहीं है सीईटी के अंदर, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। और भी सेंटर की बहुत सी वैकेंसी आती हैं, उनकी तैयारी करें। होपलेस नहीं होना कि एक सीईटी था जो आपको नौकरी दे सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इस चीज में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी वैकेंसी आती रहती है। सारी जानकारी आपको अवेलेबल होंगी हमारे चैनल पर। वैकेंसी के रिलेटेड अपडेट भी आपको थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएंगे, जैसे जैसे वैकेंसी आएंगी। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, सभी के लिए वैकेंसी लेकर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो लेकर आऊंगा, तो ध्यान रखें। अब क्या बात करते हैं कि जो 15 गुना है या फिर 40-50% कौन सा रहने वाला है, ये थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो ये मान के चलिए कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया। जिस हिसाब के आपने अंक मतलब कि मैंने पोल में बताए थे, और ठीक है आपने देख लिए कितने लोगों के मतलब कि 100 से कम आ रहे हैं, कितने लोगों के 200 के
ऊपर जा रहे हैं, बहुत से लोगों के 200 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, लेकिन काफी लोगों के 100 से नीचे भी नंबर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया या फिर उनको सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना नहीं आया होगा कि किस हिसाब से उनको मतलब कि सीईटी को टारगेट करना चाहिए था। तो ध्यान रहे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है रिजल्ट पास फेल को लेकर, ये चीज आप ध्यान रखें। आज का वीडियो केवल इतना सा इंफॉर्मेशन था कि अभी एक बार या तो खाली पदों की सूची है ना, खाली पदों की सूची आ जाती है भैया, उसके बाद में क्राइटेरिया फिक्स होगा कि कितने लोग परसेंट लोगों को पास किया जाएगा, तो गुना के हिसाब से करते हैं या फिर इसके हिसाब से करते हैं, वो तय हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, थोड़े से दिन, उसके बाद में जैसे अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, और जिसके नंबर कम है ना, जो बिल्कुल एकदम ध्यान रखे 40% से नीचे जिसका कम है, वो तो भैया अगली सीईटी की तैयारी कर लीजिए। ये चीज आप ध्यान, जब भी होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये चीजें सीईटी के अंतर्गत ही आएंगी। एसएससी की भी वैकेंसी आती है और भी रेलवे की वैकेंसी आती है। तो ये सीईटी के अंदर जो सिलेबस था वो लगभग सभी में आता है भैया, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, सारी चीजें जो आती हैं उसमें आती, और भी वैकेंसी में भी आती हैं। तो अभी से पढ़ना लग जाइए, समय ज्यादा बचा नहीं है। जो भी वैकेंसी आई हुई है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें लग जाइए, ये चीज आप ध्यान रखें। जो भी अपडेट होगी वैकेंसी को लेकर मैं बताता रहूंगा। आप किस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं इसका कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बारे में हम बात कर लेंगे आने वाले समय में। ये चीज आप ध्यान रखें। आप सोच रहे होंगे कि 12th ये जो रिजल्ट आया इसके बाद में वैकेंसी कब आएंगी, तो अभी केवल खाली पदों की सूची मांगी गई है, उसके बाद में आपको मतलब कि अगले महीने, ये चीज आप ध्यान रखें, जून में आपको वैकेंसियों के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं जून के माह में आएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। अभी इस मई के महीने में क्राइटेरिया तय होगा कि कितने लोगों को पास किया जाएगा। तो ये अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। रिजल्ट को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया, जैसे ही तय होगा आपको बता दूंगा। अभी फेल पास को लेकर कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया, स्कोर कार्ड मात्र जारी किया गया है। जो बता रहे हैं कि इतना गुना पास कर दिया, इतना गुना पास कर दिया, तो अभी तक ऑफिशियल नोटिस किसी का नहीं आया है। आप उनसे मांग सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो बता दीजिए भैया अगर कहीं आ गया है तो आएगा, तब आपको लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। नोटिफिकेशन के साथ में हम मिलेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।